नेताजी चाहते थे वो लोग हैं और जो नेताजी को चाहते थे वो सारे लोग बैठे हैं। और आज हम सब लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं नेताजी को। ये विधि की विडंबना देखिए आप कि जिस दिन उनका जन्मदिन है, जिस दिन उन्हें पुष्पांजलि देनी थी, उस दिन हम लोग सब उन्हें श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं। विधि का विधान है। लेकिन मैं नेताजी के साथ इतना रहा हूं, सन 58 में वो मेरे छात्र थे, फिर कई साल वो मेरे साथ अध्यापक रहे, फिर वो हमारे नेता रहे, फिर हम लोगों ने मिलजुल के काम किया। तो मैं सन 58 से लेके आज तक 64 साल, आवाज पकड़ता, गला पकड़ता है। तो ये ऐसा होता था कि इतने में 64 साल उनके साथ रहा हूं। मुझे इतनी कहानियां मालूम है उनके बड़प्पन की कि मैं अगर उन्हें सुनाना शुरू करूं तो आप लोगों को कई दिन लग जाएंगे। लेकिन मैं एक बात में, जब नेताजी की निधन हुआ तो मासूम गाजियाबादी एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने मुझे कुछ लाइनें लिख के भेजी और वो लाइनें ये थी कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई पीढ़ी। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि ये बच्चे इस बात को सुनें और समझें कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि जो अपने वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। मिटा देते हैं अपने खानदानों को भी कुछ लोग तो, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो आज नेताजी के नाम से ये गांव नहीं, ये पूरा इलाका जाना चाहता है। मैं जब सन 58 में आया था तो सड़क नाम की बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, नल वल और टेलीवेली फोन तो ये तो सपने की बातें हुआ करती थी। उस समय मैनपुरी जिला जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ रहा राजा तेज सिंह की वजह से। यहां पर मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ तो अंग्रेज बड़ा खिलाफ था मैनपुरी के, उसने कभी विकास नहीं होने दिया। तो जब मैं यहां आया था तो जो हालत थी, अकेली मैनपुरी की नहीं, इटावा की भी थी। तो लेकिन ये जो परिवर्तन का जो बदलाव शुरू हुआ है वो तब हुआ है जब नेताजी आ गए हैं राजनीति में और एक बदलाव आया। आजादी के बाद जो बदलाव आया, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ छात्र बैठे हैं इसलिए कि समाजवादी नाम लेने वाले समाजवादी विचारधारा के दो बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए। एक भगत सिंह जिनकी पार्टी का नाम में समाजवाद आता था, या गांधी जी जो समाजवादी बात कहते थे। गांधी जी और भगत सिंह में एक बड़ी विरोध था, एक हिंसावादी थे, एक हिंसा में विश्व कहते थे कि साधन कैसे भी हमें आजादी मिले, चाहे लड़के मिले, लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, हम आजादी शांति से लेंगे। ये फर्क जरूर था, लेकिन दोनों एक बात कहते थे कि हम आजादी के लिए आजादी नहीं चाहते, इस देश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए आजादी चाहते हैं। जो अभी प्रोफेसर राम गोपाल जी कह रहे थे कि छोटे लोगों को अधिकार नहीं थे, गरीबों को अधिकार नहीं थे, और गरीबी अमीरी के फर्क बहुत था। तो ये सब जो विषमताएं थी, विद्रूपताएं थी, विसंगतियां थी समाज में, उनको दूर करने का नाम होता था व्यवस्था परिवर्तन। मैंने मुलायम सिंह जी को जब पहले दिन सन 58 में जब मेरी नियुक्ति हुई, उसी वर्ष वो 11वीं क्लास में थे। ये बच्चे ध्यान से सुने, जब तुम्हारी उम्र के मुलायम सिंह थे तो मैं उनका टीचर हुआ करता था। पहले दिन जब मैं आया तो मैंने मुलायम सिंह से सब लोगों से परिचय कर रहे थे। मैंने पहले अपना परिचय दिया कि मैं उदय प्रताप सिंह आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा आज के बाद, और अब आप बताइए। तो जब परिचय होने लगा तो सबने अपना अपना परिचय दिया। उस समय मुलायम सिंह की ड्रेस क्या थी आप लोगों को मालूम है?
वे बच्चे हमारे जरूर सुने। उस समय वो धोती कुर्ता पहने थे और एक सफेद टोपी लगाए थे। मैंने कहा ये कुछ अजीब से है, अलग से है सबसे। तो मैंने पूछा कि इसी असमंजस में था। तो उनके साथ एक रामरूप यादव रहते थे, उनके बड़े मित्र थे, मेरे भी स्टूडेंट वो भी रहे। उन्होंने कहा कि साहब हम लोग इनको नेताजी कहते हैं, इनको एमएलए साहब कहते हैं, और नेताजी ने कहा कि इन्हें हम एमपी साहब कहते हैं। तो वो आपस में नहीं एक दूसरे को कहते थे, उनके पूरे क्लास के लोग उनको नेताजी कहते थे उस समय सन 58 में। नेताजी आप लोगों ने तो बहुत बाद में कहना शुरू किया है, लेकिन क्यों कहते थे? क्योंकि नेताजी तब भी अपने साथियों के हमदर्द थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे और सबकी लड़ाई लड़ते थे। आपको पता है, अब मैं यहाँ पे आपके आगे यहाँ बात करूं तो ये नानी के आगे ननिहाल की बातें हैं, लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने किसी दलित बच्चे के यहाँ खाना खा लिया तो पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दिया गया, लेकिन इस परिवार ने परवाह नहीं की और वो लड़ाई तब से शुरू हुई। उसके बाद बकेवर कांड हुआ। बकेवर कांड भी दलितों के लिए मुलायम सिंह जी ने एक इतना बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें वो जेल गए और जिसमें सजा भुगती। बाद में ऐसे ही मामलों को लेकर मैं अभी प्रोफेसर साहब से कल बात कर रहा था, उन्हें 2014 मई 28 को लंदन में एक पुरस्कार दिया गया, अवार्ड, एक उपाधि थी और उसका नाम है इंटरनेशनल जूरिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक। क्या न्याय किया उन्होंने? उन्होंने समाज के न्याय की लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिसे ये बच्चे तो क्या जानते होंगे, हम में से बहुतों को नहीं पता है। मैंने भी कब पढ़ा, मैंने एक दिन ऐसे ही अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक था जूरिस्ट, तो मैंने देखा किस किस को मिला, तो उसमें मुलायम सिंह यादव को भी मिला और वो मिला 28 मई 2014 को। तो ये जो इतना बड़ा काम हुआ, मैं उनके साथ गया तमिलनाडु में। करुणानिधि वहां के मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह जी और हम जैसे ही उनके कमरे में घुसे, वैदिक जी और साथ थे, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। तो करुणानिधि जी ने, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोग हम पर हिंदी थोपने आए हैं? नेताजी ने कहा कि नहीं नहीं, हम हिंदी थोपने नहीं आए, आपके ऊपर तमिल थोपने आए हैं। और उसके बाद एक सभा हुई और उस सभा में तमिल में लिखा हुआ था, नेता अंग्रेजी में लिखा था मुलायम सिंह वेलकम। तो नेताजी ने वो पर्चा फाड़ दिया और कहा कि ये मेरी बेइज्जती है कि अंग्रेजी में मेरा नाम लिखा है, तमिल में यहाँ पर लिखा होना चाहिए, तमिल में होना चाहिए था, तमिलनाडु में तमिल में होना चाहिए था कि मुलायम सिंह जिंदाबाद, तब मैं समझता। इस बात से इतने प्रभावित हुए वहां के साहित्यकार, वहां के तमिल बोलने वाले, कि उन्होंने इनका एक अभिनंदन किया। उस अभिनंदन सभा में मैं रहा। तो एकमात्र नेता हिंदुस्तान का है, मैंने उनके साथ बहुत दिनों हिंदी के लिए काम किया है, तो एकमात्र नेता है जो तमिलनाडु से हिंदी की वकालत करके बिना पत्थर खाए या डंडा खाए लौटा हो। चंद्रशेखर बड़े नेता थे, वो गए तो उन पर उन्होंने हिंदी की बात की, तो उन पर भी ऐसे ही हुआ। जब यहाँ तक राजगोपालाचार्य जी के साथ हुआ, तो ये उनका बड़प्पन था। नेताजी ने एक इंदौर में मुख्यमंत्रियों की सभा की, हिंदी बेल्ट के मुख्यमंत्री। उस सभा में जब नेताजी जाने लगे तो जो कुछ लड़के थे उनको भड़का दिया था, कहा ये तो हिंदुओं के विरोधी हैं। तो नेताजी की कार पलटने की कोशिश की कुछ लड़कों ने, तो नेताजी ने कार से उतर के कहा कि मेरा भाषण सुन लेना, उसके बाद तुम कहोगे तो हम तुमको कार पलटने की इजाजत दे देंगे। और उसके बाद उनका भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि जिस मुल्क के अंदर
जिसके संविधान में ये लिखा हो कि हम सबको आर्थिक न्याय देंगे, बिना हिंदी को रोजगार से जोड़े बगैर, अंग्रेजी के चलते किसी मातृभाषा में न इम्तिहान होता है न कोई रोजगार मिलता है, अकेले अंग्रेजी वालों को मिलता है। अगर 12% लोगों को जो अंग्रेजी जानते हैं उन्हें नौकरी मिलेगी तो ये आर्थिक न्याय नहीं होगा। और उसके बाद वो लोग जो उनकी कार पलटने आए थे, उन लोगों ने मुलायम सिंह को का अभिनंदन किया और ये कहा मैं उनके साथ था। मैं ऐसी 50 किस्से सुना सकता हूं आपको। मुलायम सिंह वो महान व्यक्ति थे कि उन्होंने, ये हमारे जो राष्ट्रपति कलाम साहब थे, ये उनके जब सलाहकार थे तो उनसे कहा कि आप हिंदी में हस्ताक्षर करना सीखिए। और जब वो आए थे यहाँ सैफई, तो उन्होंने सैफई में आके कहा था, ये आके इसी भी आप लोगों के सामने कहा था कि मुलायम सिंह ने मुझे हिंदी लिखने की प्रेरणा दी, हिंदी सीखने की प्रेरणा दी। तो अगर उनके ये काम गिने जाएं, उन्होंने दलितों को सम्मान दिलाया, हम लोगों को सबको सम्मान दिलाया। मैं तो राजनीतिक व्यक्ति था नहीं, मैं तो कविता लिखता था। नेताजी ने एक दिन मुझसे कहा कि आप यहाँ बहुत पॉपुलर हैं, आपको हम चाहते हैं कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ जाएं। अब मुझे उन्होंने चुनाव लड़वाया, मैं 2 बार लोकसभा में रहा, फिर उन्होंने मुझे राज्यसभा में भेजा और उन्हीं की बदौलत शायद मेरा बैकवर्ड कमीशन में भी रहा। तो मुझे उनकी ये थी कि जो कभी होगा कलाकारों का सम्मान करना, जो सरिता शर्मा ने कहा, जो अभी और लोगों ने भी कहा कि वो खिलाड़ियों का, शिवपाल सिंह जी ने कहा खिलाड़ियों का, कलाकारों का, संगीतकारों का सम्मान करना जानते थे। उन्होंने यश भारती नाम का एक पुरस्कार चलाया, इस सरकार ने वो बंद कर दिया। फिर अखिलेश जी ने पेंशन का वो किया, वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया। ये लोग जो है कला का समर्थन नहीं जानते कि कला का समर्थन करने से कितना मानव संसाधन जागृत होता है। वो बात नेताजी के अंदर थी। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं बताना चाहता था आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों से कि एक गांव के छोटे से परिवार में पैदा होकर इतने ऊंचे महान पद पर पहुंचकर ऐसे बड़े बड़े काम करने का काम, कहीं ऐसी शख्सियत सदियों में कोई एक आध पैदा होती है और आपको फख्र करना चाहिए कि वो शख्सियत इस गांव की और सैफई की थी। मैं चाहता हूं कि आज हम सब लोग यहां से ये संकल्प लेके जाएं कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और वो रास्ता पर चलने का काम तभी पैदा होगा जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होगी। वरना समाजवादी पार्टी के सत्ता के बाहर रहते हुए नेताजी के सपनों को पूरा करना मुश्किल होगा, संभव नहीं होगा। इसलिए आज हम एक यहाँ संकल्प लें कि हम, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि हम आजकल जंग की लड़ाई के मैदान में हैं और यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है, थोड़ी देर की ज्यादा बोलने से अच्छा है कि हम जाएं और अपना काम करें और यहाँ पर सब जगह प्रचार करें। मैं चाहता हूं कि आज आप ये संकल्प लेके जाएं कि हम इस चुनाव को उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर आज से सब कुछ छोड़ छाड़ के इस चुनाव में लगेंगे, जिससे मुलायम सिंह की जी प्रतिष्ठा बचे और उनका मार्ग प्रशस्त हो। ये उनके लिए सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनको नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।